जिन्नात क़यामत तक हजरत अली से क्यों डरते रहेंगे? हम यकीनन जानते होंगे, या आपके इल्म में है कि हजरत अली ने हजारों जिन्नात को कैसे मुसलमान किया? आपके इल्म में है कि हजरत अली की जिन्नात से जंग भी हुई थी? हम सबसे ताकतवर हैं, हम किसी से नहीं डरते। आप भी अगर चाहते हैं शैतानी कुव्वतें, जादू, नजर बद, काली दुनिया, काले लोग, काले रोग, बीमारियां, तकालीफ आपसे, आपकी नस्लों से क़यामत तक दूर रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हजरत अली हैदर कर्रार करम अल्लाह वजल करीम सलाम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की एक आपको सच्ची कहानी सुनाता हूँ, सच्ची रिवायत बताता हूँ और सच्ची दास्तान बताता हूँ मुस्तनद हवालों के साथ। क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? क्या इस कायनात में सिर्फ वही चीजें मौजूद हैं जो हमें ज़ाहिरी आंखों से नजर आती हैं? साइंस कहती है कि हम इस कायनात में सिर्फ 5% हिस्सा जान सके हैं, जबकि 95% अभी तक हमारी रसाई नहीं हुई। आप एक साइंस का बहुत बड़ा हवाला देख रहे हैं, इस हवाले को याद रखिएगा। वही के इल्म ने हमें बताया कि इस कायनात में कुछ अनदेखी कुव्वतें हैं जो हमें दिन रात मुतासिर कर रही हैं। बैतुल खला से लेकर हमारे रिस्क, शादियों, ताल्लुकात, मालो दौलत तक हम पर असर अंदाज होती हैं। इनसे कैसे बचा जाए? खुद को इनसे कैसे महफूज किया जाए? इन शैतानी कुव्वतों का मुकाबला करने की इंसान में ताकत नहीं, फिर किस तरह इनका मुकाबला किया जाए? आए ये राज हजरत अली से जानते हैं। हजरत सलमान फारसी बयान करते हैं, हम बरसात के मौसम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में मौजूद थे। जब बादल और तेज हवाएं चल रही थी, हम सब आपके इर्द गिर्द बैठे। अचानक एक आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई शक्ल नजर न आई। आवाज ये थी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। हमें फरमाया, अपने भाई का सलाम का जवाब दो। फिर हम सब ने जवाब दिया। फिर आपने फरमाया, तुम कौन हो? फरमाया, मैं एरफता बिन सिराज हूँ, कबीला है बनी लिहाज से। आपने फरमाया, मरहबा, खुश आमदेद ए इरफता, अल्लाह तुम पर रहम करे, हमें अपनी शक्ल दिखाओ। हजरत सलमान कहते हैं, वो ज़ाहिर हुआ तो हमने देखा कि एक बूढ़ा शख्स है जिसके जिस्म पर घने बाल और सख्त बाल हैं, चेहरा भी बालों में छुपा हुआ, आंखें लंबी चीरदार थीं, उसका मुंह सीने तक था, उसमें लंबे दांत और बहुत तेज दांत थे, उसके हाथों की उंगलियों की जगह दरिंदों जैसे पंजे थे। जब हमने देखा तो हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। हम घबराकर रसूलुल्लाह के करीब जा बैठे। उस बूढ़े ने कहा, या नबी अल्लाह, मेरे साथ अपने किसी सहाबी को भेज दीजिए जो मेरी कौम को इस्लाम की दावत दे। मैं इसे हिफाजत के साथ वापस आपके पास ले आऊंगा इंशाअल्लाह। तो रसूलुल्लाह ने सहाबा से फरमाया, तुम में से कौन इसके साथ जाएगा? मेरी तरफ से जिन्नात को पैगाम पहुंचाएगा। जो यह करेगा उसे जन्नत की जमानत है। लेकिन किसी को हिम्मत ना हुई। आपने दूसरी दफा फरमाया, आपने तीसरी बार फिर फरमाया, फिर भी किसी को हिम्मत ना हुई। आखिरकार हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं हाजिर हूं। आपने उस बूढ़े जिन से फरमाया, आज रात तुम मुझसे अल हिर्रा में मिलो। मैं तुम्हारे साथ एक शख्स को भेजूंगा जो मेरे हुक्म के मुताबिक फैसला करेगा, मेरी जुबान से बात करेगा और जिन्नात को मेरा पैगाम पहुंचाएगा। सलमान रजी अल्लाह कहते हैं, वो बूढ़ा गायब हो गया, यानी वो बूढ़ा जिन गायब हो गया। और हमने एक दिन इंतजार किया। फिर आका ने इशा की नमाज पढ़ ली, लोग मस्जिद से जा चुके तो आपने फरमाया, ऐ सलमान, मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ निकला। हज़रत अली आगे थे। हम अल हिर्रा तक पहुंचे। वो बूढ़ा जिन वहां एक ऊंट पर बैठा था जो बकरी के बराबर कद का था, और एक और ऊंट घोड़े के बराबर ऊंचा था। रसूलुल्लाह ने हज़रत अली को इस बड़े ऊंट पर सवार कराया और मुझे उनके पीछे बिठाया, और आपने मेरी कमर को अली की कमर से अमामे के साथ बांध दिया और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, और फिर फरमाया, ऐ सलमान, अपनी आंखें ना खोलना यहां तक कि तुम अली को अजान देते सुन लो। जो आवाजें सुनो उससे ना घबराना, तुम इंशाअल्लाह महफूज रहोगे। और फिर आपने
علی کو اپنے فرمان کے ساتھ وصیت کی اور فرمایا چلو صرف اللہ کی قوت کے ساتھ چلو۔ اونٹ تیزی سے اٹھا اور چل پڑا، ایسے جیسے شتر مرغ دوڑتا ہے۔ حضرت علی راستے میں قرآن کی تلاوت کرتے رہے، ہم پوری رات چلتے رہے، یہاں تک کہ جب فجر کا وقت ہوا حضرت علی نے اذان دی، اونٹ کو بٹھایا، فرمایا اترو فجر کا وقت ہو گیا۔ پھر حضرت علی نے نماز قائم کی، آگے بڑھ کر مجھے اس بوڑھے شخص کو امامت کرائی۔ میں اب تک آوازیں سن رہا تھا، یہ جنوں کی حرکات، گفتگو کی آوازیں، یہاں تک کہ حضرت علی نے سلام پھیرا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا مجمع تھا، ایسا کہ اگر کوئی بندہ آواز دینے والا خطیب نہ بولتا تو وہ ایک دوسرے کی بات سن بھی نہ سکتے۔ پھر حضرت علی نماز کے بعد اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ پھر ان جنات کے درمیان خطیب بن کر کھڑے ہوئے، ان کو دعوت ایمان دی۔ اس دوران میں کچھ سرکش جنات نے اعتراض کیا، ہم سب سے طاقتور ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ حضرت علی ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کیا تم حق کو جھٹلاتے ہو؟ کیا تم قرآن سے منہ موڑتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ پھر آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور یہ دعا پڑھی، بکلمت العظمی واسماء الحسنى وعزائم الكبرى وحي القيوم محيي الموتى ورب الأرض والسماء يا حرسة الجن ورسلة الشياطين خدام الله الشراهاليين ذوي الأرواح الطاهرة اهبطوا بالجمرة التي لا تطفى والشهاب الثاقب والشواظ المحرق والنحاس القاتل ألف لام ميم صاد والذاريات وكافها يا عين صاد والطواسين وياسين ونون والقلم وما يسطرون والنجم إذا هوى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور وأقسام والأحكام ومواضع النجوم لما أسرعتم الانحدار إلى المردة المتضلعين متكبرين الجاحدين لآيات رب العالمين۔ بڑی کمال دعا ہے اور حیرت انگیز دعا ہے، بہت طاقتور دعا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے محسوس کیا میری نیچے کی زمین کانپنے لگی، فضا میں شدید شور اٹھا اور شور سنائی دیا، پھر اچانک آسمان سے آگ نازل ہوئی جسے دیکھ کر تمام جن بے ہوش ہو کر اوندے منہ گر پڑے۔ مجھ پر بھی بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگی۔ پھر جب میں ہوش میں آیا تو زمین سے دھواں اٹھ رہا تھا جس نے میرے اور سرکش جنات کے درمیان پردہ کر دیا۔ وہ دھواں زمین پر طویل وقت تک چھایا رہا۔ حضرت علی نے جنات کو پکار کر کہا اپنے سر اٹھاؤ، اللہ نے ظالموں کو ہلاک کر دیا۔ پھر اپنا خطبہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا اے گروہ جنات، اے گروہ شیاطین، غیلان، بنی شمراخ، آل نجاح، دلدلوں، ریگستانوں اور ویرانوں کے رہنے والوں، دنیا کے تمام شیطانوں، جان لو زمین عدل و انصاف سے بھر گئی ہے جیسی یہ کبھی ظلم و جور سے بھری ہی نہیں تھی۔ یہی حق ہے، یہی حق کہ پھر بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ حضرت علی کے علم پر حیران ہوئے، مطیع ہو کر کہنے لگے، انہوں نے کہا، جنات نے کہا، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کے رسول کے بھیجے ہوئے سفیر یعنی حضرت علی کی اطاعت قبول کی۔ آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے جھوٹ نہیں ہیں، آپ تو سچے ہیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں
फिर हम रात को इसी ऊँट पर वापस हुए जिस पर सवार हुए थे। हज़रत अली ने मेरी कमर अपनी कमर से बांध ली। फरमाया अपनी आंखें बंद कर लो, दिल में अल्लाह को याद करते रहो। ऊँट हमें हल्के हल्के झटकों के साथ ले जा रहा था। वो बुजुर्ग जिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे हमारे पास आगे आगे चल रहे थे, यहाँ तक कि हम अल हिरा पहुंचे। ये फजर से पहले का वक्त था। हज़रत अली उतरे, मैं भी उतरा, ऊँट को छोड़ दिया, वो चला गया। हम दोनों मदीना में दाखिल हुए और रसूलुल्लाह के साथ नमाज फजर अदा की। सलाम फेरने के बाद आका ने देखा और अली से पूछा, तुमने उस कौम को कैसा पाया? हज़रत अली ने अर्ज किया, उन्होंने जवाब दिया और इताअत कबूल की। फिर पूरा वाक़या सुनाया और रसूलुल्लाह ने फरमाया, वह क़यामत तक तुमसे डरते रहेंगे। जिन्नात हजरत अली से क़यामत तक क्यों डरते रहेंगे? ये इन कलिमात की ताकत है, इस दुआ की ताकत है, इस वजीफे का कमाल है जो उनकी जुबान मुबारक से अता हुए। हज़रत अली ने जिन्नात की सरकशी देखकर अल्लाह की तरफ रुजू किया, उसकी हमद की, उसकी पनाह ली। आपने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को यह पैगाम दिया, जिंदगी जब भी इंसान के सामने ऐसे हालात हों, ऐसे हालात कि जिसमें इंसान बेबस हो जाए, ऐसी कुव्वतें हों जिनका इंसान मुकाबला ना कर सकता हो, किसी हस्ती को पुकारना है, किस हस्ती से मदद लेनी है, ये सहाबा ने, अहले बैत ने, आले रसूल ने उम्मत को पैगाम दिया। इस हस्ती का दर्द दिखाया, जहां से उन्होंने पाया, रुजू किया। आप भी अगर चाहते हैं शैतानी कुव्वतें, जादू, जिन्नात, नजर बद, काली दुनिया, काले लोग, काले रोग, बीमारियां, तकालीफ आपसे, आपकी नस्लों से क़यामत तक दूर रहें, इस दुआ को रोजाना सुबह शाम अव्वल आखिर दरूद शरीफ 1 बार या 3 बार के साथ इस दुआ को 3 बार, 7 बार, 11 बार पढ़ने का मामूल बना ले। आप हर नमाज के बाद भी इतनी तादाद में पढ़ना चाहें तो खूब बात है। अगर किसी पर सख्त जिन्नात का हमला हो, जादू का हमला हो, नजर बद का हमला हो या काली चीजों का हमला हो, तो रोजाना 1 तस्बीह या इसकी नियत करके कोई दूसरा पढ़े, इंशाअल्लाह सख्त से सख्त वार खत्म होगा, जादू जिन्नात जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। आप अपने घर में इसकी रिकॉर्डिंग भी चला सकते हैं। जिस घर में जादू जिन्नात के हमले हों, मुसलसल इसकी रिकॉर्डिंग चलाई जाए। रिकॉर्डिंग का लिंक हमारे अपकरी की वेबसाइट पर मौजूद है। आप सोच नहीं सकते ये दुआ क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसकी तासीर क्या है, इसके कमालात क्या हैं। सदियों से आजमूदा है, जरूर इस पे तवज्जो कीजिएगा। सदा कामयाबी और खुशियां आपका इस्तकबाल करेंगी। अपनी रूहानी दुनिया, अपनी जिस्मानी दुनिया का खूब ख्याल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।